मुन्नी भाई बलधीरा चंद हाजुर हो। सरकार, पूरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी घबराता है, मगर मैं खामोश रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा? आधी रात गुजर चुकी थी, हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गए थे कि अचानक ये शख्स राजेश्वर शराब के नशे में धुत हमारे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया और कहने लगा, क्षमा कहाँ है? मैंने कहा, साहब, आधी रात गुजर चुकी है, हम भी तो इंसान हैं, हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। और कुछ कहे सुने बगैर शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, मेरी क्षमा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। मैंने उसे लाख मना किया, उसके हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे ठोकर मार कर गिरा दिया। मेरी बेटी को उठाकर ले गया। मैं लुट गई सरकार, मैं लुट गई। रात काफी गुजर चुकी थी। हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में हमने गाड़ी पान खाने के लिए रोकी। जैसे ही हम पान की दुकान पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमने क्या देखा कि यह शख्स नशे में धुत अपने कांधे पे एक लड़की को जबरदस्ती लिए जा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। मैं घबरा कर चीख कर आत्महत्या हो चुकी थी। उसी हालत में मुझे आदमी अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने मुझे पटक दिया, मुझे मारा और मेरे साथ। क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो। मुझे इस वहशी दरिंदे ने बेइज्जत कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। जज साहब, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कहिए मालिक, अब क्या कहना है आपको? कुछ जवाब है आपके पास? सबकी जबानें बिक चुकी हैं, सबकी जेबें भर दी गई, इसीलिए मुंह से खरीदे हुए अल्फाज निकल रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कमल पे पूरा भरोसा है। वो भी बिक चुका है मालिक, वो भी बिक चुका है। नहीं, कमल कभी नहीं बिक सकता। पूछिए अपने दिल से, आपकी बेगुनाही का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसने? आज मैं उनसे मिलने गया था, मिलने से इनकार कर दिया। जब उनकी तरफ देखता हूं तो नजरें चुरा लेते हैं। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। तुम सच कह रहे हो? बरसों से आपका नमक खा रहा हूं मालिक, झूठ नहीं। गवाहों के बयानात, डॉक्टर की रिपोर्ट और दूसरे सबूत जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटी, यानी बलात्कार किया। इसलिए ये अदालत मुल्जिम राजेश्वर को जेर दफा 376 ताजीरात हिंद के तहत 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता।
ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। श्याम, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती, ये सब दिखावा है, फरेब है। दौलत की छुरी की धार बहुत तेज होती है। ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथों सच्चाई और कानून का खून करवा सकती है, दोस्त के हाथों दोस्ती का खून करवा सकती है, जैसे आज हो गया। नहीं श्याम, नहीं। कमल अपनी जिंदगी को मौत के हाथों बेच सकता है, मगर अपना फर्ज, अपनी वर्दी, अपनी दोस्ती को रिश्वत के गंदे हाथों दागदार नहीं होने दे सकता। यही ढोंग और मक्कारी करके तुम सारी जिंदगी दुनिया के सामने ईमानदारी और वफादारी का खेल खेलते रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है, जो जुर्म और पाप की गंदगी में डूब चुकी है। अपने गुनाहों पर अल्फाज के पर्दे डालने की कोशिश मत करो कमल। पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे झूठे लोगों को। तुम्हारा ये तंज, तुम्हारा ये इल्जाम एक खिसियानी बिल्ली की तरह है जो अपने दोस्ती के नाखून से कानून के खंभों को खरोचना चाहती है। हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे श्याम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। ठीक है एसपी साहब, आज जिस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और बिकने वाले दोस्तों के बीच में पिसकर रह गए हैं, 7 साल बाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रख देंगे कि ना तुम जी सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। समझ गए? आज का दिन, आज की तारीख, आज का साथ याद रखना, याद रखना। टैक्सी। साहब, देसाई साहब को मौका मिलने की देर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। तो जनाब, आज के जमाने में देसाई साहब की बात सुनता कौन है? और अरे सुनो, हाँ, सुना कहाँ? सुबह आती होगी। अरे कोई तरीका? अरे कमल भाई, जल्दी से केक काटो, वरना तुम्हारे काटने से पहले अगर मेरी नीयत खराब हो गई तो मैं दांत से काट लूंगा। दांत अभी तक असली है हाँ आपके? बिल्कुल। एक काम किए, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आती होगी सुधा, फिर काट लेते। लो, वो आ गई। हाय। सुधा इतनी देर कहाँ लगा दी? इसके लिए हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू, बहुत भारी है। भाभी 1 मिनट। जरा पकड़ो। बोलो। भैया, आज शाम से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन? वो तो मैं जानती नहीं, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वो दूर खड़ा मुझे घूरता रहता है। उसे देखकर तो मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं। हम खुश हुए। हाँ? मेरा मतलब कि हम नाखुश हुए। एक पुलिस ऑफिसर की बहन होकर तुम एक मामूली से आदमी से डर गई? भाई वाह, क्या गुलदस्ता है।
गुलदस्ता है क्या गुलिस्तान है? अरे वाह, इसमें तो भेजने वाले का नाम ही नहीं है। हाँ? कैसा दोस्त है जो उसने, वेट ए मिनट, ऐसा गुलदस्ता तो कुछ साल पहले भी आ चुका है। ये फूल किसने भेजे? साथ दाढ़ी वाला एक आदमी लेकर आया। दाढ़ी वाला? कब? अभी थोड़ी देर हुई। मैं जानता था मेरे भेजे हुए फूल तुम्हें बाहर जरूर ले आएंगे। तुम जेल से कब छूटे श्याम? अरे अच्छे पुलिस ऑफिसर, लोगों को जेल तो भेज देते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि जेल से कोई छूट कर कब आएगा। देखो श्याम, तुम मुझे गलत मत समझो। कमल, तेरी बहन को देखा है यार, बड़ी हो गई है और माशाल्लाह अब तो काफी खूबसूरत निकल आई है। क्यों? चलाओ हाथ, रुक क्यों गए? चलाओ, ये तो पुलिस वालों के हाथ है, कुछ भी कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, किसी की तकदीर के सितारे तोड़कर अपनी वर्दी पर लगाकर एएसपी से एसपी बना सकते हैं। श्याम, तुम यहां से चले जाओ। श्याम, जा रहा हूं एसपी साहब, जा रहा हूं। याद होगा जेल जाते वक्त मैंने आपसे कुछ फरमाया था। अब मेरा मकसद क्या है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। सालगिरह मुबारक हो। आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और इसे कैसे लूटा जाता है। कमल, हम्म? क्या बात है? कुछ नहीं। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। भैया, 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 क्या हुआ? मुझे याद आ गया। क्या? वही आदमी जो मेरा पीछा करता रहता है। कौन? राजेश्वर। राजेश्वर जेल से छूट गया। हाँ। और तुम भूल गए जेल जाने से पहले उसने तुम्हें क्या धमकी दी थी? पुलिस वालों को तो लोग रोज धमकियां देते हैं, अगर इन धमकियों से डर जाए तो जीना मुश्किल है। अब मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाभी, मेरे कल चैरिटी प्रोग्राम का क्या होगा? आप और भैया भी तो कल आ रहे हैं वहां पे।
सुधा, ए सुधा, सुधा मत रो, बस बस शांत हो जा। कमल प्लीज शांत हो जाओ। जल्दबाजी और गुस्से से कोई फायदा नहीं। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। सर आप नहीं जानते उसके मन में क्या है। वो शैतान मेरी बहन। कमल तुम कानून को जानने वाले आदमी हो, किसी के मन में क्या है इस बलबूते पर तुम कोई कदम नहीं उठा सकते। लेकिन सर मुझे बोलने तो पहले, उस आदमी ने तुम्हारी बहन से कुछ कहा? हाथ लगाया उसे या छेड़ा उसको? तो किस कानून के तहत तुम उस पर हाथ डालोगे? जब तक वो कुछ नहीं करता तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सोचते हैं ये बंगला अब तुम्हारे ही नाम कर दें। सच? बिल्कुल सच। कल ही अपने वकील से बात करता हूँ, बाकी बात इसे भर के बताता हूँ। कौन है? राजेश्वर। मक्खन, ये बात तो समझ में आती है कि तुमने मुन्नी बाई की जुबान 7 लाख में खरीद कर हमारी आजादी छीन ली, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आज तुमने किसी की जिंदगी को मौत की नींद क्यों सुला दिया। मौत की नींद? मैंने? नहीं नहीं नहीं। तुमने? नहीं। चलो अपनी आंखों से देख लो, आओ। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। ये घर तुम्हारा है, ये बेडरूम तुम्हारा है, ये बिस्तर तुम्हारा है। तुम्हारी खरीदी हुई ये शमा जिसे तुमने बुझा दिया, इसके सीने में जो चाकू गड़ा हुआ है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। नहीं नहीं, तुम मुझे फंसा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। तुमने भी हमें फंसाया था हमारे खिलाफ झूठी गवाही देकर, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। फांसी? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर देना।